गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैं अपने टेबल के पास आता हूँ जहाँ पे मैं अपना कोई भी स्टडी का या चैनल से रिलेटेड काम करता हूँ। और अभी आप देख रहे हो कि सुबह के 3:01 हो रहे हैं और जनरली मैं रोज़ 2:50 3 बजे उठ जाता हूँ। फिर 1 घंटा मुझे फ्रेश वगैरह होने में लगता है और फिर 4 बजे तक मैं वापस यहीं इस टेबल पे आके बैठ के काम करता हूँ। और जो सबसे पहला मैं काम करता हूँ वो करता हूँ कैलकुलेशंस, जो मैंने आपको अपने शेड्यूल में भी दिखाया था, जो मैंने अभी कैलकुलेशन वीडियो डाला है 2 वीक पहले, उसमें भी बताया था कि सुबह उठ के सबसे पहला मेरा काम ही कैलकुलेशन होता है। और वो कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सारी मैं आज आपको खुद ही करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता था और जो मैंने सीक्रेट ऑफ कैलकुलेशन वीडियो में भी बताया था। तो चलिए मिलते हैं, मैं फ्रेश होके चाय वगैरह पी के 1 घंटे बाद आपको यहीं पे दोबारा मिलता हूँ, ठीक है। तो देखिए करीब करीब 4 बज गए हैं और मैं अब अपनी सीट पे आ चुका हूँ सारी चीज़ें करके। देखिए 3:54 हो रहे हैं और आप ऐसे ही करीब करीब समझिए 50-55 मिनट 3-5 पे उठा या 4 बजे तक मैं अपनी सीट पे आ जाता हूँ। और उसके बाद फिर मैं सबसे पहला काम जो करता हूँ वो करता हूँ नंबर प्रैक्टिस। अगर आप ये देखेंगे शीट, जैसे मैंने आपको अपनी सीक्रेट ऑफ कैलकुलेशन वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह के उठते ही सबसे पहला काम, मैं ऐसा मानता हूँ, कैलकुलेशन करके हटा दो। क्योंकि हम सोचते हैं कि 15 मिनट कभी भी कर लेंगे, बट वो होता नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो मैंने ये अपनी शेड्यूल शीट आप सबको शेयर भी करी हुई है, इसमें पहला ही काम मैं क्या कर रहा हूँ, 4 बजे से 5 बजे तक इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इसलिए 1 घंटे का स्लॉट दिया। इसमें मैं अपनी मिस्टेक्स भी रिवाइज करता हूँ, लेकिन फिलहाल क्विक अपनी कैलकुलेशन को रिवाइज करने के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए चीज़ की है कि मैंने 4-5 दिन लगातार क्या करें, नंबर प्रैक्टिस क्विज और शीट वो लिखा मैंने, हर 5 दिन करा और काट दिया। तो 4-5 दिन करने के बाद, जैसे बीच में अभी मेंस के बाद गैप हो गया था तो मैं नहीं कर रहा था, छोड़ दिया था। अब मैं रिवाइज हो गया हूँ, मैं दिखाता हूँ कि अब मैं कितनी फास्ट रेगुलरली 1.5 से 2 रफ शीट में लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूँ। और जब पेपर में हमें कैलकुलेशन करनी होती है क्वेश्चन में, तो वो बहुत आपको काम आएगी। तो इस तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आएगी। करना जरूरी है, भले ही ये फुलिश आपको लगे, चाइल्डिश लगे कि भाई ऐसे थोड़ा लिख लिख के करना है बच्चों की तरह, लेकिन काम यही आएगा। आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए चीजें। जैसे 2 का टेबल आप सपने में भी बोल सकते हैं ना, कि भाई नींद में भी कोई पूछ ले 2 8 16, तो उसी तरीके से आपको बाकी भी आना चाहिए। चलिए वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं दिखाता हूँ। मैं एक A4 शीट लेता था, आप चाहो तो उसे 20 से ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो या आप पूरा बड़ा भी रख सकते हो, या आपकी मर्जी है। और आधी शीट के अंदर ना मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं लिखता था मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, पेपर में भी देखना कि मल्टीप्लिकेशन ही फास्ट करनी होती है और उस मल्टीप्लाई के साथ आपके एडिशन साथ साथ हो रहे होते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ। मैं 12 के टेबल से शुरू करता था, क्योंकि वही एक कॉम्प्लेक्स, वहीं से शुरुआत होती है टफनेस की। तो मैं फटाफट लिखता था। मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ लाइव, आप वीडियो को चाहे तो फास्ट करके देख लीजिएगा, या यहाँ से मैं फास्ट कर दूंगा जब मैं एडिटिंग करूंगा। तो जैसे करता था 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 10। आपको ऐसे लिख लिख के करना है। कभी आप फ्रंट से लिखें, कभी आप बैक से लिखें, ये आपकी मर्जी है। जैसे शुरू में आप फ्रंट से लिखेंगे, फिर धीरे धीरे आप उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखने में और मुश्किल होगी। तो ऐसे नंबर्स ना आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे।
ऐसे टेबल खत्म हो गए। अब इसके बाद मैं एक 35 का क्यूब कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बार काम आता है। 42875 36 का क्यूब भी बहुत जगह काम आता है, 46656। फिर आप अपना कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे तो जैसे 0 फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 1, कुछ भी जो मैंने चीज़ें बताई थी आपको कैलकुलेशन वाले में जो भी है, क्योंकि हाफ पेज मैं बस यहाँ पे करता हूँ। 2 का 2 हो गया, फैक्टोरियल की बातों में डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। 3 का 6 हो गया, 4 का 24 हो गया, 5 का 120 हो गया, 6 का 720 हो गया, 7 का हो गया 5040, 8 का हो गया 40320। तो इस तरीके से आधा तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये आधी मैं छोड़ देता हूँ, ये नेक्स्ट डे मैं करता हूँ इस चीज़ को। ये जो आधा हो गया है ना, उसके बाद ये अब शीट को मैं साइड में रख दूंगा और आधा बाद में करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्जाम की सक्सेस पाने के लिए मॉक टेस्ट को देना बहुत ही ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट देना प्लस उसका एनालिसिस करना। तो अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर एक एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, जो कि 29 से 31 मार्च के बीच में है, जो कि सीजन की बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप सेल है। इस यहाँ पे जो ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो 699 का होता है या 399 का मिलता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 351 का मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड यूज़ करना है SSC T3, ताकि आपको 12% का और ऑफ मिल जाए। और इसके सभी लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कोई भी टॉपर हो, कोई भी बिगनर हो, वो टेक्स्ट बुक से मॉक्स जरूर देता है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे PYQ मॉक्स जो होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अरेंज कर रखे। ईयर वाइज PYQ के सोल्यूशंस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और आप जब भी कोई मॉक देते हैं तो वहाँ पे आपको ऑल ओवर रैंक दिखाता है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में चार्ट में दिखाता है कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी उस मॉक की। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो अगर आपका पास एक्सपायर हो गया है या आपने पास नहीं खरीदा है, तो इस सेल में ज़रूर पास को खरीदें। हमारा कोड SSC T3 यूज़ करें और 12% डिस्काउंट और पाएँ। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ना कुछ कैलकुलेशन, देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं। इसके बाद मैं तुरंत क्या करता हूँ कि कुछ कैलकुलेशन की मैंने आपको ऐप भी बताए थे, उस ऐप में क्या करता हूँ मैं जाके कुछ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जैसे कि मैं स्क्वायर क्यूब की प्रैक्टिस कर ली, या कभी मल्टीप्लिकेशन ये कर ली, ये डिपेंड करता है। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि स्क्वायर क्यूब की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो मैं लिखता नहीं हूँ, तो क्योंकि रैंडम प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं स्क्वायर क्यूब की फटाफट प्रैक्टिस करूँगा अभी। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब की ऐसे प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं ऐसे कर लूँगा, क्या कहते हैं, डिवीजन की कर लूँगा, फिर मल्टीप्लिकेशन की कर लूँगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने 50 की क्यूज लगा लिए, तो मतलब 50 क्वेश्चंस की क्यूज लगा लिया। और जनरली ये करता हूँ मैं, और मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अब क्यूब और स्क्वायर है ये, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ तक याद होनी चाहिए। फिर आपको ऐसे मिक्स प्रैक्टिस करनी है। तो एक क्विज स्टार्ट करते हैं, टेक अ क्विज, स्टार्ट अ क्विज। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्विज खत्म हो गई। इतने सेकंड में मैंने 50 क्वेश्चन किए और वो सारे के सारे सही है। फिर इसी तरीके से मैं कुछ डिवाइड भी करके देख लूँगा, कि क्योंकि पेपर में यही सारी चीज़ें तो आपको करनी होती है, बट उससे पहले आपको नंबर भी तो सारे याद होने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोला था, आप याद करो। ठीक है, तो मैं फटाफट ये कर लेता हूँ। ये हो गया 7,
तो देखिए मेरा एक गलत हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप टाइम के साथ करेंगे ना तो प्रेशर होता है। तो आप कभी कभी देखना कि 26 का स्क्वायर 26 के क्यूब में या डिवीजन में गड़बड़ करो, तो यहीं से वो प्रेशर डेवलप होना, प्रेशर की हैबिट होना या प्रेशर के बारे में सीख आप पाओगे। तभी मैं कहता हूँ ऐप में मिक्स प्रैक्टिस करना जरूरी है जिसमें टाइम्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मैं अब नेक्स्ट टेबल का करूंगा। टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट क्विज। तो देखिए मेरे इसमें 2 गलत हो गए थे। और वो क्या होता है ना, देखो टाइम के साथ आपको प्रेशर में टाइपिंग में गलत और फटाफट उंगली चलती है। तो यही सब चीज़ें सीखनी है आपको, और ये धीरे धीरे ये चीज़ों की ना आपको ऐसी हैबिट हो जाएगी कि आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से मैं क्विज करता हूँ, और फिर देखिए अभी 10-15 मिनट के अंदर वो शीट पे मैं लिख लेता हूँ और फिर मेरी क्विज भी हो जाती है 1-2। इसके अलावा कोई और भी क्विज कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई की और भी चीज़ों की मिक्स की। और जो मैंने लेवल 4 बताया था आपको कैलकुलेशन वाले के अंदर, उसमें क्या करना है कि आपको जो पेपर में एक साथ बोर्ड मास के तरीके का आता है वो प्रैक्टिस करनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन ये कर ली, एक दिन वो कर ली, या हफ्ते में 2-3 दिन ये कर ली और रोज वो कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस होती जा रही है। लेकिन जो बिगनर होते हैं वो कैसे उस लेवल तक पहुंचे, उसके लिए मैं ये चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ कि मैं शुरू में कैसे करता था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो देखिए ये वाली शीट आती है। आपने अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा तो उसमें मैंने इसका पीडीएफ डाल रखा है कि हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना 2-2 डिजिट का, तो वो ऐसे करते हैं, पहले 4 का करा 2 का करा, बट ऐसे आपको नहीं करना। अगर आप चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन सुधरे तो आप मेरी बात मानिएगा कि आपको ये 2-2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन एक साथ करने होते हैं। मतलब इससे आपके टेबल भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ये शीट मैंने 11 से लेके पूरे 36 तक जो बोले ना, 11 से 30 प्लस 35 और 36, ये रहा 35, ये रहा 36 का, ऐसे बना रखे आप। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो इसको मैं करता था, और आपको इसको टाइमर लगा के करना है। जैसे आप शुरू में जब करेंगे ना, देखिए अगर आप बिना टाइम के करेंगे तो आपका दिमाग इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं क्या करता था, टाइमर लगा के करता था। आपको शुरू में 20-22 मिनट लग सकते हैं, बट धीरे धीरे क्या करोगे, अभी जैसे मैं इसे 12 या 13 मिनट में मैक्सिमम खत्म कर देता हूँ। तो आप इसमें देखोगे बहुत सारी आपकी मल्टीप्लाई होगी, साथ साथ एडिशन भी होगी बड़ी बड़ी, तो बहुत आपका इंप्रूवमेंट करेगी। चाहे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा। देखिए इस तरीके से मैं कर लेता था। फिर मैं ये रेड पेन से चेक कर लेता, जो गलती होती थी उसे मिला भी लेता था। ठीक है, और एक शीट को मैंने फेयर करके ऐसे भर रखा था जिससे मिलाने में इजी हो जाएगा। देखिए एक मैंने ऐसे शीट बना रखी है जिसको मैंने भर के रख रखा हुआ है, मैं करके इससे मिला लिया करता था फटाफट। तो इसमें फिर ये जो बची हुई खाली जगह रहती थी, यहाँ पे मैं ABCD की नंबर्स, परसेंटेज, ये सब लिख लिया करता था। और मैंने हर पेज के आगे पीछे इसे प्रिंट कराया। अगर आप देखेंगे तो मैंने पीछे भी इसका प्रिंट करा रखा है और आगे भी, तो मैं ये करता था। फिर ये मैं खाली ये नहीं है, मैं आप ये देखिए नंबर्स वाला आधा पेज, फिर ये आगे पीछे। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी ये रोज का मैं करता रहता था। ये बहुत सारे पेज ये हैं, ये पिछले 4-5 दिन के। और इस तरीके से करने पे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, समझ रहे हो। और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी जो मैंने पहले अभी आपको चीज़ें करके दिखाई वो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आप बिगनर लेवल पे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इस तरीके से अगर आप चलेंगे, जो मैंने आपको कैलकुलेशन वीडियो बताया था उसमें यही चीज़ बताई थी कि आपको 30-40 डेज ऐसे करना है, आपकी कैलकुलेशन डेफिनेटली फास्ट हो जाएगी। और मैं भी ऐसे ही करता था और आज भी ऐसी चीज़ को मेंटेन करता हूँ। और फिर एक टाइम आएगा कि आप 15 या 20 मिनट सिर्फ रोज करेंगे, आधा घंटा करेंगे, जैसे मैं सुबह उठ के करता हूँ, तो आपकी हर चीज़ फास्ट हो जाएगी। तो आई होप जो मैंने चीज़ें आपको बताई, करके दिखाई, वो आपके बहुत काम आएगी। और अगर आप उसे शिद्दत से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 30-40 डेज में आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको
जो एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनके अंदर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो कुछ टाइम लीजिए, अपनी कैलकुलेशन को डेवलप कीजिए, फिर मैं आपको पेपर में ही दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आप पे काम आएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कई वीडियोस के लिंक है जो आपको सीजीएल की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो आप तैयारी करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।